अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 2021 में पीएमसी का जो सबसे टारगेट एरिया था इंग्लिश के हवाले से एमडी कैट की, वो था सेंटेंस की टाइप्स में। उसमें सबसे पहले था सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस के 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन 3 कंपोनेंट के 4 नाम होते हैं। इसी को ही हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, इसी को ही हम मेन या डोमिनेंट क्लास बोलते हैं, इसी का नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लास, इसी का नाम होता है ऑर्डिनेट क्लास, या इसको हम सिंपल क्लास भी बोल रहे होते हैं। अब देखो, ये सेंटेंस जो ना, इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये आज़ाद है, ये इंडिपेंडेंट है, और हम है क्या, ये क्लास है। तो ये एक आज़ाद क्लास है, एक आज़ाद सेंटेंस है। अच्छा, आपने हमेशा याद रखनी है, नॉर्मली हमारे पास जो भी क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, यानी वो आज़ाद क्लास होती है, उसके साथ कुछ भी नहीं लगा होता, वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। आपको ये पता तो चल गया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, या इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। अच्छा, अब अगला जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि पहले हमने कहा हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, फिर हमने कहा अब हमने 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, तो उसे हमने नाम दे दिया कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब इन दोनों को, साफ ज़रा 2 क्लास हैं, तो आपस में जोड़ने के लिए हमें किसी कनेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा जो इनको आपस में कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम पंक्चुएशन का सहारा लेते हैं, और इसकी 6 टाइप हैं, यानी इन दोनों सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए इन 6 टाइप में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों के दरमियान में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। नंबर 2, इनके दरमियान में हम कॉलन यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, इनके दरमियान में हम सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, इनके दरमियान हम कोई फ़ैन वॉइस विद कामा यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, हम खाली फ़ैन वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसमें कामा नहीं लगाएंगे। और नंबर 6, हम कोई भी कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी, अगर आपको ऐसे कोई सेंटेंस मिलते हैं जो दोनों सिंपल सेंटेंस हो, यानी दोनों सिंपल क्लास हों, इंडिपेंडेंट क्लास हों, अगर उन 2 क्लासेस को आपस में किसी पंक्चुएशन के ज़रिए जोड़ा हुआ है, तो आपने समझ जाना है वो कौन सा हमारे पास सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। याद रख लेना है, इन दोनों के दरमियान में कोई पंक्चुएशन होगी, कंजंक्शन नहीं होगा। कंपाउंड सेंटेंस में कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा। ऑलराइट, अगला जो चीज़ है ना हमारे पास, हमने जैसे कहा कि इस इंडिपेंडेंट क्लास को अगर हमने डिपेंडेंट बनाना है तो इसमें हमें कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो, हमने कोई भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया यहाँ पे उस सिंपल सेंटेंस से पहले। अब ये जो कंजंक्शन वाली क्लास है, इसका हमने नाम रख दिया सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। यानी सिंपल सेंटेंस में अगर आप कोई कंजंक्शन ऐड करते हो, तो अब जो वो सिंपल क्लास थी वो अब डिपेंडेंट क्लास बन जाएगी या सबऑर्डिनेट क्लास बन जाएगी। अच्छा, अब अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर ये है, अब अगर एक हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास, यानी जो कि कंजंक्शन वाली अभी हमने खुद बनाई है, एक अगेन वही सिंपल पहले वाली क्लास है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लास करें। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें, अब जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी भी पंक्चुएशन है, असल जो पंक्चुएशन का रोल है वो यहाँ पे है कि अब अगर एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इनको आपस में कैसे जोड़ना है। इसके 2 तरीके हैं, कौन कौन से, गौर से आपने देखना है। अगर तो जो कंजंक्शन वाली क्लास है, यानी जो डिपेंडेंट क्लास है, वो है पहले और जो इंडिपेंडेंट क्लास है बाद में, तो इन दोनों क्लास के दरमियान में आएगा कॉमा। अगर कंजंक्शन वाली पहले है और बगैर कंजंक्शन वाली जो सिंपल क्लास है वो दूसरे नंबर पे है, तो इन दोनों के दरमियान में आएगा कॉमा। बेसिकली ये जो कॉमा है इस कंजंक्शन की वजह से आ रहा होता है। अगर मैं इसको उल्ट कर दूं, अगर वो जो सिंपल क्लास थी मैं पहले ले आया और जो डिपेंडेंट क्लास है यानी कंजंक्शन वाली वो बाद में लेके गया, अब इन दोनों क्लास के बिटवीन में कोई कॉमा नहीं आएगा। और अब ये जो दूसरी क्लास का, यानी जो डिपेंडेंट क्लास का कंजंक्शन है, यहाँ पे ये 2 काम कर रहा है। ये यानी एक तो इस डिपेंडेंट क्लास का हिस्सा भी है, दूसरा यही इन दोनों को आपस में जोड़ भी रहा है। जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो इसी टाइप में है, यानी इसी कम्प्लेक्स सेंटेंस की टाइप में आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मिक्सचर है 2 चीज़ों का, एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो जो चीज़ कम्प्लेक्स होती है ना, कम्प्लेक्सिटी होती है जिस चीज़ के अंदर, उसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है चीज़ों का। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उनके अंदर मिक्सचर होगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस का, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और जो कंपाउंड होती है ना कोई चीज़, पी से आपने याद रख लेना कि कोई प्योर चीज़ है,
देखो प्योर चीज़ क्या होती है, जिसमें एक ही किस्म की सारी चीज़ें हों, यानी मिक्सचर ना हो। तो यहाँ पे देखो सेम टाइप के यानी एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, दोनों ही यानी एक लिहाज से इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी सेम टाइप है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ें नहीं है। लेकिन कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं, तो जिसको हम कह रहे हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस।